हिमालय की ऊंची चोटियों में आसमान को छूता हुआ खड़ा है माउंट एवरेस्ट। ये धरती का सबसे ऊंचा पहाड़ है, एक शानदार चोटी जो समुद्र तल से 29,031.7 फीट ऊंची है। नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित एवरेस्ट हिमालय के महालंगुर हिमाल उप श्रृंखला का हिस्सा है। सदियों से इस विशाल पर्वत ने खोजकर्ताओं और साहसी लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। यह पर्वत प्रकृति की शक्ति का प्रमाण है। यह मानवीय धीरज और अज्ञात के प्रति आकर्षण का प्रतीक है। एवरेस्ट सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां सब कुछ हद से ज्यादा है। यहाँ हवा पतली है, तापमान बहुत कम है और ढलान खतरनाक है। फिर भी इन चुनौतियों के बावजूद दुनिया भर के लोग इसके शिखर पर खड़े होने का सपना देखते हैं। माउंट एवरेस्ट की कहानी मानवीय महत्वाकांक्षा, वैक्नोलॉजिक खोज और हमारे अन्वेषण की इच्छा और हमारे ग्रह की रक्षा करने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच नाजुक संतुलन की कहानी है। माउंट एवरेस्ट अपेक्षाकृत एक नया पहाड़ है जिसका निर्माण लगभग 60 लाख साल पहले हुआ था। भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से जमीन ऊपर की ओर उठ गई, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ, जिसमें एवरेस्ट भी शामिल है। ये पहाड़ अभी भी BRH रहा है, हालांकि धीरे धीरे लगभग 4 मिलीमीटर प्रतिवर्ष की दर से। एवरेस्ट तलछटी चट्टान की परतों से बना है, जो प्राचीन समुद्री तल से बना था, जो पहाड़ के निर्माण के दौरान ऊपर उठ गया था। ये परतें मुड़ी हुई और टूटी हुई हैं, जिससे पहाड़ की विशिष्ट लकीरें और घाटियां बनती हैं। शिखर पिरामिड एवरेस्ट का सबसे अधिक पहचानने योग्य हिस्सा चूना पत्थर और संगमरमर से बना है। ये रॉकिंग इरोजन के लिए अति संवेदनशील है, जो पहाड़ के लगातार बदलते परिदृश्य में योगदान करते हैं। खुम्बू आइसफॉल एक खतरनाक ग्लेशियर और साउथ कर्नल एक उच्च ऊंचाई वाली काठी एवरेस्ट के भूगोल को परिभाषित करने वाली चुनौतीपूर्ण विशेषताओं के कुछ उदाहरण हैं। सदियों तक माउंट एवरेस्ट को केवल हिमालय के स्थानीय लोग ही जानते थे। शेरपा लोग, जो पहाड़ की छाया में रहते हैं, इसे चोमोलुंगमा के रूप में पूजते थे, जिसका अर्थ तिब्बती में देवी माँ है। एवरेस्ट का पहला रिकॉर्ड किया गया पश्चिमी अवलोकन 1847 में भारत में ब्रिटिश सर्वेक्षकों की एक टीम द्वारा किया गया था, जिन्होंने इसे पीक 15 कहा था। 1852 में भारत के महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण ने पीक 15 को दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत के रूप में स्थापित किया, और बाद में भारत के पूर्व सर्वेयर जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में इसका नाम बदलकर माउंट एवरेस्ट रख दिया गया। एवरेस्ट को जीतने की चाहत इसके तुरंत बाद शुरू हुई। शुरुआती प्रयासों को कठोर परिस्थितियों, क्षेत्र की दुर्गमता और उपयुक्त उपकरणों और ज्ञान की कमी ने रोक दिया था। 1953 तक एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे शिखर पर सक्सेस पूर्वक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति नहीं बने थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना खतरे से भरा काम है। अत्यधिक ऊंचाई सबसे बड़ी चुनौती पेश करती है। जैसे जैसे माउंटेन आरोही चढ़ते हैं, हवा पतली होती जाती है, जिसमें ऑक्सीजन कम होती जाती है। इससे ऊंचाई की बीमारी हो सकती है, जो एक जानलेवा स्थिति हो सकती है। ह्यूमन शरीर इतनी ऊंचाई पर कार्य करने के लिए नहीं बना है। एवरेस्ट पर तापमान बहुत कम हो सकता है, खासकर रात में। शीतदंश का खतरा बना रहता है और हाइपोथर्मिया वाटर दी से जम सकता है। एवरेस्ट पर मौसम बेहद अप्रत्याशित है। बर्फीला तूफान बिना किसी चेतावनी के आ सकते हैं, जिससे माउंटेन आरोही बर्फ और बर्फ में दब सकते हैं। पहाड़ की ढलानों पर हिमस्खलन का भी खतरा रहता है, जो अनसुने माउंटेन आरोहियों को अपनी चपेट में ले सकता है। खुम्बू आइसफॉल एक लगातार बदलता रहने वाला ग्लेशियर विशेष रूप से खतरनाक है, जहां रेटेरम बिना किसी चेतावनी के खुल सकती है। भाग 5, विजय और त्रासदी उल्लेखनीय एवरेस्ट एक्सपेडिशनों का हिस्ट्री। माउंट एवरेस्ट का इतिहास विजय और त्रासदी दोनों से अंकित है। हिलेरी और नोर्गे के ऐतिहासिक चढ़ाई के बाद से कई अन्य लोगों ने उनके नक्शे कदम पर चले हैं। प्रत्येक अभियान पहाड़ की कहानी में एक नया अध्याय जोड़ता है। कुछ खुशी और सफलता से भरे हुए हैं, अन्य दिल टूटने और नुकसान के साथ। 1975 में जापान की जुनको ताबेई शिखर पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी। इटली के रेनहोल्ड मेसनर ने 1980 में पूरक ऑक्सीजन के बिना पहली बार अकेले चढ़ाई की, एक ऐसा कारनामा जिसे कभी इम्पॉसिबल माना जाता था। हालांकि पहाड़ ने कई अनुभवी माउंटेन आरोहियों की जान भी ली है। जॉन क्राकाउर की इनटू थिन एयर में वर्णित 1996 के एवरेस्ट आपदा में एक ही तूफान में 8 माउंटेन आरोहियों की मौत हो गई। ये त्रासदियां पहाड़ के क्षमाशील नेचर की कठोर याद हटाती हैं।
भाग 6 पहाड़ का नाजुक संतुलन, एवरेस्ट पर एनवायरमेंटल कंसर्न्स। माउंट एवरेस्ट की लोकप्रियता ने इसके नाजुक वातावरण पर भारी असर डाला है। माउंटेन आरोहियों की बढ़ती संख्या के कारण पहाड़ पर कचरा और ह्यूमन मल जमा हो गया है, जिससे प्राचीन परिदृश्य प्रदूषित हो रहा है। पूरक ऑक्सीजन का उपयोग, जबकि कई माउंटेन आरोहियों के लिए आवश्यक है, ने भी समस्या में योगदान दिया है। फेंके गए ऑक्सीजन कनस्तर, पलटका और अन्य उपकरण ढलानों पर कूड़ा डालते हैं। पहाड़ की सफाई और जिम्मेदार चढ़ाई पद्धतियों को बढ़ावा देने के प्रयास चल रहे हैं। नेपाली सरकार ने माउंटेन आरोहियों के लिए अपना कचरा वापस लाने के लिए नियम लागू किए हैं। एवरेस्ट समिटर्स एसोसिएशन जैसे संगठन माउंटेन आरोहियों को शिक्षित करने और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। भाग 7 दुनिया की छत पर वाटर वायु परिवर्तन, एक आने वाला रिस्क। वाटर वायु परिवर्तन का माउंट एवरेस्ट और आसपास के क्षेत्र पर गहरा इंपैक्ट पड़ रहा है। बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर खतरनाक दर से पिघल रहे हैं। इससे खतरनाक हिमनदी झीलें बन रही हैं, जिनके फटने का खतरा है, जिससे नीचे की ओर विनाशकारी बारह आ सकती है। पिघलती बर्फ अधिक चट्टान और वेसबे को भी उजागर कर रही है, जिससे चढ़ाई और अधिक चुनौतीपूर्ण और खतरनाक होती जा रही है। पहाड़ के पर्यावरण में हो रहे बदलाव उन स्थानीय समुदायों की आजीविका को भी प्रभावित कर रहे हैं, जो पहाड़ के संसाधनों पर निर्भर हैं। बर्फ और बर्फ के नुकसान से लाखों लोगों के लिए जल संसाधन प्रभावित होंगे। भाग 8 पवित्र भूमि, एवरेस्ट का सांस्कृतिक महत्व। माउंट एवरेस्ट का हिमालय के लोगों के लिए बहुत बड़ा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सिग्निफिकेंस है। शेरपा लोगों के लिए पर्वत एक पवित्र देवता है। चोमोलुंगमा दुनिया की देवी माँ। उनका मानना है कि आत्माएं और देवता पहाड़ पर निवास करते हैं और इसे बहुत श्रद्धा से मानते हैं। एक अभियान शुरू करने से पहले माउंटेन आरोही अक्सर एक पूजा समारोह में भाग लेते हैं, जो पहाड़ के डीटीजों से आशीर्वाद और सुरक्षित मार्ग की मांग करने वाला एक पारंपरिक बौद्ध अनुष्ठान है। एवरेस्ट के पास स्थित तिब्बत में रोंगबुक मठ और नेपाल में टेंगबोचे मठ बुद्धिस्टों के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं। ये मठ पहाड़ और स्थानीय लोगों के बीच गहरे आध्यात्मिक संबंध के प्रमाण के रूप में काम करते हैं। भाग 9 आधुनिक युग में एवरेस्ट व्यावसायीकरण और इसके प्रभाव। हाल के दशकों में माउंट एवरेस्ट का तेजी से व्यावसायीकरण हुआ है। पहाड़ पर चढ़ाई करने की लागत के साथ साथ एक्सपेडिशनों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। इसने इसे मुख्य रूप से अमीरों के लिए सुलभ बनाया है। माउंटेन आरोहियों की आमद के कारण पहाड़ पर भीड़भाड़ हो गई है, खासकर कुछ पैसेजों पर और चढ़ाई के व्यस्त मौसम के दौरान। इससे सुरक्षा और पहाड़ के पर्यावरण पर पड़ने वाले इम्पैक्ट के बारे में चिंताएं पैदा हुई हैं। बड़ी संख्या में माउंटेन आरोहियों की मौजूदगी के कारण बेस कैंप पर बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है, जिसमें स्थायी संरचनाएं और संचार सुविधाएं शामिल हैं। हालांकि इससे चढ़ाई कुछ मायनों में अधिक सुविधाजनक हो गई है, लेकिन इसने अनुभव के दूरस्थ और प्राचीन स्वरूप को भी छीन लिया है। भाग 10 शिखर का आकर्षण। लोग एवरेस्ट पर क्यों चढ़ते हैं? खतरों और चुनौतियों के बावजूद लोग माउंट एवरेस्ट की ओर आकर्षित होते रहते हैं। कई लोगों के लिए यह मानवीय धीरज की अंतिम परीक्षा है और अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को आगे बढ़ाने का मौका है। दुनिया की चोटी पर खड़े होने, पृथ्वी के सबसे ऊंचे स्थान को जीतने की चाहत एक शक्तिशाली प्रेरक है। दूसरों के लिए एवरेस्ट पर चढ़ना एक आध्यात्मिक यात्रा है, प्रकृति के साथ गहन स्तर पर जुड़ने का मौका है। पहाड़ की सुंदरता, उसकी दुर्गमता और उसका विशाल आकार विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता है। उनके कारण जो भी हों, जो लोग एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास करते हैं, वे पहाड़ के प्रति गहरा सम्मान और उसकी चुनौतियों का सामना करने की इच्छा साझा करते हैं। भाग 11 एक कालातीत प्रतीक, माउंट एवरेस्ट की स्थायी विरासत। माउंट एवरेस्ट मानवीय महत्वाकांक्षा, लचीलापन और प्राकृतिक दुनिया के साथ हमारे जटिल संबंधों के कालातीत प्रतीक के रूप में खड़ा है। ये चोटियों का स्थान है, जहां सुनरेटता और खतरा साथ साथ रहते हैं, जहां सपने साकार होते हैं और जान चली जाती है। जैसे जैसे हम अपने ग्रह के सामने आने वाली एनवायरमेंटल चुनौतियों से जूझ रहे हैं, एवरेस्ट हमारे जंगली स्थानों की रक्षा करने की आवश्यकता की एक शक्तिशाली याद हाटाता है। पहाड़ हमें प्रेरित और चुनौती देता रहेगा, साहसी लोगों को अपनी सीमाओं का परीक्षण करने और इसकी भव्यता पर अचंभा करने के लिए प्रेरित करता रहेगा।
माउंट एवरेस्ट की कहानी सिर्फ शिखर पर पहुंचने की नहीं है। ये मानवीय भावना, उत्कृष्टता की खोज और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे ग्रह के प्राकृतिक अजूबों का सम्मान और संरक्षण करने के सिग्निफिकेंस के बारे में है।